So let's start with this website. Okay, so this is the one sample website that we are going to build. So before starting the project, let me give some idea. So इस project में क्या क्या रहेगा? So let's understand. This is our home page. This is header, and this is menu. This will be some showcase content. Background, we have one background image, one button. कुछ इन्फॉर्मेशन डाली है और फुटर में हमने क्या आइकॉन्स डाले हैं और कुछ ऐसे ही डिस्क्रिप्शन डाल दिया है लाइक डमी टेक्स्ट. देन वी हैव अबाउट पेज. इट्स अ डिफरेंट HTML. वहाँ हमने कुछ इमेज इन्फॉर्मेशन डाली है. हैड सम बैकग्राउंड एंड वी हैड सम फुटर. In contact also, menu will remain same. Only the main content change with the form, and footer is same, and we added some contact details. तो अगर ये देखेंगे तो मे बी यू लुक लाइक ये बहुत डिफिकल्ट है कुछ, बट अगर जस्ट सही से देखोगे तो व्हाट यू विल लुक कि यहाँ इसने क्या यूज किया होगा मेनूज के लिए, UL एंड LI, जो हमने अब तक बहुत बार किए हैं मेनूज के लिए. इट माइट बी H1. ये क्या हो सकता है? इट जस्ट अ नॉर्मल div विद अ बैकग्राउंड इमेज, और बाकी टेक्स्ट को उसने क्या कर लिया, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया और बटन को भी टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया. बाकी तो बस एक div है विद द बैकग्राउंड इमेज. यहाँ भी सेम ही है. 2 div ले लिए, एक को बैकग्राउंड इमेज दे दी, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दिया और सब बटन और टेक्स्ट यहाँ ऐड कर दिया. द आइकॉन विल लर्न हाउ टू यूज आइकॉन. उसके लिए एक CSS की लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती है. तो उसके अगर सिंपल क्लासेस यूज किए तो इट विल गिव अस सम ग्रेट आइकॉन्स. लाइक यहाँ उसने मेल का आइकॉन दे दिया, फिटनेस का या कुछ. तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक CSS यूज करो एंड जस्ट नीड टू यूज द क्लास. तो इतना ही है उसमें. 3 पेजेस है, और अगर सही से देखोगे ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है. बस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे माइट यूज और व्हाट वी नीड टू यूज. ये तो हो गया अपने प्रोजेक्ट के लिए. लेट्स कंसिडर यू गॉट एन असाइनमेंट टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट. कुछ आइडिया नहीं है क्या है. तो हम अगर सबसे स्टार्ट में ही ट्राई करते हैं कि हमें कुछ प्रोजेक्ट बनाना है, क्या बनाना है, तो 2 चीजें होते हैं. एक तो अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो, यू डायरेक्टली गेट वन इमेज जो डिजाइनर बना के देता है. वो डिजाइनर को और उस इमेज को देख के हमें अपना HTML डिजाइन करना पड़ता है. या कंप्लीटली अगर कोई है नहीं डिजाइनर, खुद से करना है, तो व्हाट यूजुअली पीपल डू, इट गूगल फॉर स्ट्रैप HTML थीम. तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, गूगल जाते हो थोड़ा थीम देखते हैं, सो दैट उनको थोड़ा आइडिया आ जाए कि अगर वेबसाइट बनाना है तो कैसे कैसे बना सकते हैं. तो बूटस्ट्रैप क्या है, इज जस्ट अ CSS एंड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है. तो उसके बहुत सारे थीम्स मिल जाते हैं. तो अगर मैं यहाँ पे गया पहले लिंक पे, तो सी ये बहुत सारे यहाँ पे थीम्स अवेलेबल है. यहाँ दिख रहे सारे फ्री है, तो मैं यूज कर सकता हूँ जो भी मुझे थीम यूज करने हैं. तो यहाँ से भी मुझे थोड़ा आइडियाज आ सकते हैं कि मैं अपना साइट कैसे बना सकता हूँ. किसी पे भी मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है. अगर मुझे लाइव प्रीव्यू देखना है तो मैं इसका लाइव प्रीव्यू दे सकता हूँ. अगर मुझे कोड देखना है कि इसने HTML कैसे बनाना है, इस पे अगर क्लिक करूंगा तो गिटहब आपका एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है, ओपन सोर्स है, कोई भी यूज कर सकता है. तो यहाँ भी मुझे उसका पूरा कोड मिल जाएगा.
लाइव डेमो यहाँ दिख जाएगा मुझे कि उसने प्रोजेक्ट कैसे बनाया है। तो ऐसे हम यहाँ से आइडियाज ले सकते हैं कि हम अपना वेबसाइट कैसे डिजाइन कर सकते हैं। बहुत सारे साइट है, कुछ फ्री होती है, कुछ पेड होती है। तो लाइक अगर मैंने कल जाके कोई डिजाइन बना दिया और यहाँ अपलोड किया, तो मैं वहां पे सेल कर सकता हूँ कि लाइक लोग मेरी डिजाइन यूज कर सकते हैं। आइदर आई कैन मेक इट फ्री और पेड। अगर जैसे कि ये पेड है तो यहाँ दिख रहा है, अगर मुझे डिजाइन खरीदनी है, डाउनलोड करनी है, आई नीड टू पे $29। तो ये भी एक आइडिया है, अगर अर्निंग करना है तो खुद एक अच्छा डिजाइन बनाओ एंड सेल इट समवेयर। तो कोई भी अगर यूज करना चाहेगा तो दे नीड टू परचेस इट फ्रॉम योर अकाउंट। यहाँ से डोंट कॉपी कंप्लीट कोड, बट वी कैन टेक एन आइडिया कि हम अपना वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। लाइक बैकग्राउंड इमेज कैसे रखेंगे, डिव कैसे रखेंगे एंड ऑल। दैट्स इट। Now we'll start our project. So let's consider this is our reference project and we are building our project like this only. So let's start. Okay, so as this is going to have 1, 2, 3 pages, so I will create one my work project. Hotel website work project बनाया and we'll open that full into Visual Studio Code. बाय डिफॉल्ट एम्प्टी रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं है। तो विल स्टार्ट। ऑलवेज रिमेंबर बाय नेमिंग कन्वेंशन, जो भी हमारा होम पेज रहेगा उसका नाम हमेशा index.html रखो। कि जब भी हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं बाय डिफॉल्ट इट लुक फॉर index.html। तो ऑलवेज ट्राई कि हमारा जो होम पेज रहेगा वो index.html ही रहेगा। और कौन कौन से में HTML लगेंगे? about.html एंड वन फॉर कॉन्टैक्ट। तो about.html contact.html। ओके, यहाँ जस्ट टेक्स्ट डाल देता हूँ, उसकी कोडिंग अभी यहाँ भी नहीं करनी, बट मैं about, sorry, this is contact। this is about। और इंडेक्स पेज में भी डमी कोड डाल दिया एंड टू बी और होम। ओके, ठीक है, इसको थोड़ा फैंसी टाइटल डाल सकते हैं। as this is a hotel website, so we'll write something hotel bt and this is a well homepage, we'll just write welcome and we'll see it in live server। कोई कंटेंट एक्चुअल कुछ भी नहीं है, बस हमने टाइटल डाला है होटल बीटी वेलकम। then we'll start our code। so this is our reference, we always take this as a reference। तो सबसे पहले हमें क्या करने की जरूरत है? we want our menus or navigation bar and this heading।
Okay, so I told you about HTML semantics कि हमने कुछ HTML semantics देखे थे. Let me just remind you. तो HTML semantics क्या होते हैं? हाई क्वालिटी इमेज नहीं है क्या? तो HTML ने हमें कुछ स्पेशल टैग प्रोवाइड किए. It doesn't mean appearance wise, but for developer wise we use that. कि अगर हमारे मेनू हमारा जो भी एक्चुअल कंटेंट होता है, मेन यहाँ पे है नहीं यार सही से, वेट. ओके, तो हेडर में हम क्या लिखते हैं मोस्टली, ये जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है लाइक मेनूज एंड ऑल, वो सब हम हेडर में लिखते हैं. ये जो हमारा एक्चुअल कंटेंट होता है वो हम मेन में लिखते हैं. दिस विल बी कम्स इनटू अ फुटर, जो आई गेस मैं आपको बता चुका हूँ जब हमने HTML सीमेंटिक्स किया था. पर उसका यूज अपीयरेंस वाइज कुछ भी नहीं, बट डेवलपर वाइज वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमें देखते ही पता लगता है कि लाइक हाँ, अगर हमने हेडर सिमेंटिक टैग यूज किया है तो इसमें पक्का बस जो हेडर इन्फॉर्मेशन है वही रहेगा. लाइक न्याव में क्या रह सकता है, मोस्टली बस नेविगेशन बार लाइक मेनूज एंड ऑल. अगर हमारा इसमें अलग अलग सेक्शन आर्टिकल्स है लाइक डिफरेंट ब्लॉग है, तो उसके लिए हम आर्टिकल यूज करेंगे. और उस ब्लॉग के लिए या कोई उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए हमारे HTML पेज के उसके अंदर भी कुछ सब पार्ट है, तो विल यूज द सेक्शन. aside is like not the actual body content but something related to our body or the main content, and at the last footer. तो विल गो बाय दैट ओनली कि हमारे मेनूज हेडर में रहेंगे. नेविगेशन हेडर में हेडर रहेगा. नेविगेशन इज लाइक हमारे मेनूज के लिए. एक्चुअल कंटेंट रहेगा हम करेंगे यूजिंग आर्टिकल एंड सेक्शन. एट द लास्ट हमारा रहेगा फुटर. तो विल गो बाय दैट वे फॉर HTML सिमेंटिक. सो अगर ये करना है हमें तो ये पूरा जो आएगा वो हेडर में आएगा. इवन आई एम टेकिंग दिस पार्ट आल्सो इन हेडर, जो हमारा शो इमेज दिख रहा है, and rest will be in a main content. And lastly we'll use the footer for this. So for that header, even header की जगह मैं normal div भी use कर सकता हूँ, like this div, और उसके अंदर भी कोड कर सकता हूँ. It will doesn't have any impact, but by base coding practice instead of div and we'll use only header tag. तो हमें पता रहे कि हेडर टैग यूज किया है तो इसमें सिर्फ हेडर इन्फॉर्मेशन रहेगी. और हमें क्या चाहिए, we need one heading, so I will write heading HBT, then this menu. तो हमें पता है मेनू की अब तो 2-3 बार बना चुके हैं. तो मेनू के लिए हम क्या यूज करते हैं, UL लिस्ट आइटम. और मेनू है तो हमें ये लिंक चाहिए कि लाइक इस पे क्लिक करने के बाद होम पेज ओपन हो रहा है, इस पे क्लिक कर रहे हैं तो अबाउट पेज. तो ऐसे दीज आर द लिंक्स. तो अगर लिंक है तो हमें क्या यूज करना है, LI में एंकर टैग. होम पेज हमारा क्या है, index.html होम. कॉपी किया, पेस्ट पेस्ट. सेकंड लिंक क्या है हमारा, अबाउट लास्ट कॉन्टैक्ट, about.html, और यहाँ पे लिखेंगे contact.html. सेव किया, विल सी द आउटपुट. सी इट.
अब तक हमने सिर्फ क्या लिया है, हेडर, एक हेडिंग लिया है H1 एंड ये लिया है UL, बट CSS कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। इवन मोस्टली अगर हम देखेंगे, ये जैसे वेबसाइट है, मैं कॉन्टैक्ट पे गया, नॉर्मली जब भी हम हेडिंग पे क्लिक करते हैं तो हम होम पेज पे नेविगेट हो जाते हैं। So for that we'll make this header also as a link. तो हम क्या करेंगे, एंकर index.html और उसके अंदर वो हेडिंग डाल दिया, तो भी एज अ लिंक काम कर लेगा। हो गया, ये हमारा होम पेज का लिंक है। ठीक है, ओके। अभी हमें CSS उसको अप्लाई करनी है सो दैट ये इस तरह दिखे, लाइक हेडर एंड द मेनूज। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो अब तक हम सेम वी आर यूजिंग inline CSS, so sorry not inline, the internal CSS जो हम सेम HTML में लिखते थे, but this is a project we follow the actual coding practices. So I told you regarding the external CSS also, we can write CSS over here or here in using a style tag, and the third approach is using external. तो बाहर मैं CSS कर रहा हूँ, तो CSS लिखने से पहले I will create one CSS folder to put all CSS in this folder only. मैं ये नाम कुछ भी दे सकता हूँ, इट्स अप टू मी कि मुझे नाम क्या देना है फोल्डर का। और इस फोल्डर में मैं एक CSS फाइल बना रहा हूँ। तो ये CSS अगर मुझे इसमें अप्लाई करनी है, अगर कुछ भी, अगर यहाँ मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, लाइक जस्ट आई एम जस्ट रिसेटिंग मार्जिन एंड पैडिंग बाय डिफॉल्ट जो भी है, मार्जिन 0 पैडिंग 0, उसका चेंज यहाँ कुछ भी नहीं आएगा जब तक ये फाइल मैं इंपोर्ट नहीं करूंगा मेरे HTML में, देन ओनली इट विल अप्लाई दिस CSS और स्टाइलिंग इन माय HTML। तो अगर मुझे करना है तो वो कैसे करूंगा मैं, इन दैट केस आई जस्ट नीड टू इंपोर्ट बाय यूजिंग अ लिंक टैग, लिंक रिलेशनशिप स्टाइल शीट, और उसका मुझे लोकेशन बताना है, लोकेशन इज CSS style.css। और जैसे मैं सेव करूंगा तो ये जो चेंजेस यहाँ पे मैंने, यहाँ जो मैंने CSS लिखा है वो अप्लाई हो जाएगा, इसकी मार्जिन और पैडिंग रिमूव हो जाएगी क्योंकि मैंने 0 मेंशन किया है। तो देखो सेव किया, तो अगर हमें एक्सटर्नल CSS यूज करनी है तो वी नीड टू इंपोर्ट दैट यूजिंग अ लिंक टैग, और या लिंक टैग। सो हमारी आगे से जो भी हमारी स्टाइल रहेगी वो सब हम इसमें लिखेंगे, क्योंकि एक्चुअल प्रोजेक्ट में कभी भी हम CSS अलग फाइल में लिखते हैं सो दैट हम वो कहीं भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो विल गो वन बाय वन। दिस विल बी अ रीसेट, हमने डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग रीसेट कर दी है, तो मैं हर जगह कमेंट लिखूंगा तो हमें पता रहेगा कि हर CSS स्टाइलिंग किसके लिए है। when we add box sizing, border box, so जब भी हम पैडिंग ऐड करेंगे उससे वेट इंक्रीज नहीं होगी, इट वॉन्ट इम्पैक्ट आवर वेट। ओके, देन वी राइट सम CSS फॉर मेन स्टाइलिंग। मेन स्टाइलिंग में क्या रहेगा, विल नॉट यूज एनी आईडीज और क्लास, इंस्टेड विद जस्ट नॉर्मल जो हमारा जनरल जो भी स्टाइलिंग रहेगी ऑन हेडर और H1, उसके लिए हम मेन स्टाइलिंग में स्टाइलिंग लिखेंगे, इट विल बी लाइक जेनरिक। तो क्या कर सकता हूँ मैं, जैसे कि मैं जो हमारा बॉडी है उसका मैं फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकता हूँ सो दैट इट लुक्स बेटर। तो मैं लूंगा एरियल, और क्या कर सकता हूँ, तो मैं इसका लाइन हाइट बढ़ा सकता हूँ सो इट विल लुक क्वाइट गुड। स्पेस आ गया। जो हमारे लिंक्स है ए,
उसका मैं कलर चेंज कर दूंगा और उसका जो अंडरलाइन है आई विल रिमूव दैट। दिस इज जस्ट बेसिक स्टाइलिंग दैट वी आर डूइंग। तो ये हर प्रोजेक्ट में अगर करेंगे तो अच्छा रहेगा, कॉमन रहेगा हर चीज के लिए, लाइक बॉडी हर प्रोजेक्ट में रहेगा ही, ये हर चीज के लिए रहेगा ही। लेटर ऑन वी विल यूज द क्लास टू इम्प्लीमेंट सीएसएस टू पर्टिकुलर एलिमेंट। हमारे इसमें हेडिंग रहेगी तो H1 H2 H3, अगर तीनों में से कुछ भी रहा तो ऐड सम पैडिंग। तो यहाँ पैडिंग आ जाएगी, यहाँ पैडिंग स्पेस ऐड होगी, क्योंकि अगर यहाँ भी हम देखेंगे तो सी इस हेडिंग के नीचे थोड़ी स्पेस है, इस हेडर के नीचे स्पेस है, इस हेडर के नीचे स्पेस है। सो दैट्स व्हाई वी ऐड पैडिंग फॉर H1 H2 H3। दिस इज H1। अगर H2 भी हुआ तो उसमें पैडिंग ऐड हो जाएगी। तो यहाँ तक तो हो गया नॉर्मल। अभी जो हमने यूज किया है, व्हाट आई वाज सेइंग कि हमने हेडर यूज करना है हमें, तो हमने हेडर यूज किया। बट आइडियली जो हमारे जो नेविगेशन है या मेनू है, उसके लिए हमें क्या यूज करना चाहिए, नैव और नेविगेशन एज पर HTML सिमेंटिक्स। तो हेडर में ये सब कुछ आ गया और मेनू मैंने लिखे नैव में। HTML वाइज कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, बस वो हमारे लिए पता है कि हमने, हाँ ये लाइक मेनू हम नैव में लिखे है। सो we'll give some class also, so we will apply the CSS। इसको मैं देता हूँ नाम नैव बार। H1 को भी एक क्लास अप्लाई कर देता हूँ, as this is our logo, so I will just name the class as logo। अब तक हमने CSS अप्लाई नहीं किया है, सिर्फ क्लास लिखे है। तो अगर CSS अप्लाई करनी है तो हमें वहां पे अप्लाई CSS अप्लाई करनी पड़ेगी अगेंस्ट दिस क्लास। एंड आई मेड सम मिस्टेक। ये H1 भी एक्चुअली जो है वो भी नैव नैव के अंदर ही आना चाहिए, क्योंकि ये कम्प्लीटली एक नेविगेशन बार है। ये जो हमारा है ये पूरा एक नेविगेशन बार है, उसके अंदर ही हेडर है, उसके अंदर ही मेनूज है। तो मैंने नेव के अंदर ही H1 डाल दिया। सो वी हैव हेडर, वी हैव नैव, और नैव के अंदर H1 एंड द UL। आउटपुट अभी भी कुछ चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा। बस जो हमने डिफॉल्ट CSS लगाई है, एक मार्जिन और पैडिंग 0 कर दी और H1 में स्पेसिंग ऐड कर दी, उतनी ही है। नाउ विल स्टार्ट एक्चुअल वर्क बाय यूजिंग क्लास और logo class। Okay, even we can go with the ID also, because नया बार फिर से रिपीट तो होने नहीं वाला, क्योंकि हमारे इसमें एक ही नेविगेशन रहने वाला है। तो इंस्टेड ऑफ क्लास आई विल यूज द ID, जो हमें पता है यूनिक रहेगी, क्योंकि एक ही नेविगेशन बार रहने वाला है। आई यूज द ID and for H1 I use the class। Okay, so we'll apply the CSS to this navbar, which is complete navigation content। Okay, ये कमेंट लिख रहा हूँ सो दैट हमें पता रहे कि ये नेविगेशन बार के लिए हम कमेंट CSS लिख रहे हैं। क्या क्या लिख सकते हैं, जो हमारा नया बार है उसका हम बैकग्राउंड कलर यहाँ चाहिए हमें, तो बैकग्राउंड कलर में चेंज कर दूंगा। और क्या क्या चाहिए हमें वहां पे, उसका जो टेक्स्ट कलर है इस वाइट, तो मैं उसका टेक्स्ट कलर वाइट कर दूंगा। और ओवरफ्लो ऑटो, सो दैट मैं ओवरफ्लो एक एग्जांपल दिखाई देता कि ओवरफ्लो कैसे होता है। ये ओवरफ्लो क्या होता है कि लाइक समझो एक ट्यूब है मेरा, मैं यहाँ पे इनलाइन लिख रहा हूँ 20 पिक्सल विड्थ 50 पिक्सल।
प्रॉपर्टी एक बार समझनी चाहिए, तो इसलिए मैं जस्ट यहाँ पे हमारा एक्चुअल वेबसाइट कुछ नहीं है, बट बॉर्डर 1px सॉलिड ब्लैक। Weight 50 pixel, height like we'll make some 100 pixel. तो ये मेरा div हो गया, और instead of div I am using text area so that मुझे कुछ एंटर कर पाऊँ। 30 columns 10 rows। div मैंने हटा दिया, मैंने लिया टेक्स्ट। तो टेक्स्ट एरिया अपने टेक्स्ट इनपुट जैसे काम करता है। 30 कॉलम्स 10 रोज, 10 रोज की जगह मैं यहाँ से 2 रोज कर दूंगा, सो दैट 2 रोज में यहाँ वैल्यू एंटर कर पाऊँ, लाइक 30 कैरेक्टर्स 2 रोज, या लेट्स कंसीडर 4। तो यहाँ मैं कुछ भी एंटर कर रहा हूँ, क्या हुआ इसको, यहाँ मैं कुछ भी एंटर कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं एंटर कर रहा हूँ, देखो नेक्स्ट लाइन पे जब भी आया, यहाँ अभी कंटेंट ज्यादा हो गया, नेक्स्ट लाइन पे जैसे एंटर करूंगा तो यहाँ स्क्रॉल बार आ जाएगा। अगर ये हमें अचीव करना चाहिए, लाइक हमें कंटेंट हाइड नहीं होना चाहिए ऐसा हमें लगता है, तो वी नीड टू यूज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड ओवरफ्लो ऑटो। तो यहाँ ये डिफॉल्ट बिहेवियर है कि अगर कंटेंट ज्यादा हो गया तो स्क्रॉल बार प्रोवाइड करता है, बट इन आवर हेडर वी नीड टू मेंशन दैट यार कंटेंट ज्यादा हो गया तो इंटरली यू शुड यूज द स्क्रॉल बार सो दैट हमारा कंटेंट हाइड ना हो और वी कैन सी आवर कंटेंट। तो अगर ये स्क्रॉल बार हमें चाहिए कि हमारा कंटेंट हाइड नहीं हो चाहिए, तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है। तो सेम जब यहाँ मैं करूंगा नैव बार में, तो जैसे मैं कलर इसका एक्स्ट्रा कलर ऐड करूंगा और टेक्स्ट ऐड करूंगा, देयर माइट बी अ चांस कि हमारा कंटेंट जो है हाइड हो सकता है। तो फॉर दैट आई नीड टू यूज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड ओवरफ्लो इक्वल्स टू ऑटो। सो इंटरली वो एक स्क्रॉल बार प्रोवाइड करेगा जस्ट लाइक दिस, जो हमने यहाँ देखा। सो दैट हमारा कंटेंट हाइड ना हो। तो अगर कभी भी लगता है कि लाइक कंटेंट ज्यादा हो सकता है, यू शुड यूज दिस प्रॉपर्टी ओवरफ्लो ऑटो, और देयर माइट बी अ चांस यू कैन सी हिडन, बट हिडन से क्या होगा, वो स्क्रॉल बार कभी आएगा नहीं, वी वांट दैट स्क्रॉल बार। तो ऑटो इज ऑलवेज गुड। डिलीट कर दिया, उसकी जरूरत नहीं हमें, बट 100%। तो हाँ, तो यहाँ हमें क्या क्या करना है नेविगेशन में, बैकग्राउंड कलर चेंज किया, और ओवरफ्लो ऑटो सो दैट इट वोंट गेट हिडन। तो बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लैक कलर, उसका जो एक्चुअल टेक्स्ट कलर है दैट शुड बी वाइट, एंड ओवरफ्लो ऑटो so that content won't get hide। सेव किया, विल सी द आउटपुट, ब्लैक हो गया बट टेक्स्ट कलर व्हाइट नहीं हुआ। उसका रीजन इज कि उसके अंदर जितने भी हमारा टेक्स्ट है ऑल आर द लिंक्स, फॉर एचबीटी इज अ लिंक, एलआई इज लिंक, सो अगर लिंक्स है तो लिंक के लिए हमें कभी स्पेशल एलिमेंट यूज करके हमें सीएसएस अप्लाई करना होता है। सो फॉर मेकिंग दैट वी विल राइट नैव बार एंड ए। तो नैव बार के अंदर जितने भी ए टैग हो गए या एंकर टैग हो गए, उस सबको अप्लाई हो जाएगा।
what will write color white, हो गया, white हो गया. Now this h1 को हम क्या कर सकते हैं, तो h1 हमें क्या करना है, वो लेफ्ट में चाहिए और हमें ये राइट में चाहिए. तो व्हाट प्रॉपर्टी वी कैन यूज, फ्लोट, like we did in earlier example. जिसको फ्लोट लेफ्ट करना है, इसको फ्लोट राइट करना है. तो क्या करेंगे आप, नैव बार h1 राइट, नैव बार h1 उसको अप्लाई करेंगे, फ्लोट लेफ्ट. डोंट थिंक फॉर दैट, विल मेक इट. इसको लेफ्ट कर दिया और ये बहुत ज्यादा ऊपर लाइक स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, तो विल ऐड सम टॉप स्पेस. जहाँ जैसे कि यहाँ पे हमारे टॉप स्पेस है, तो हम यहाँ थोड़ा स्पेस ऐड कर देंगे बाय का पैडिंग टॉप में पैडिंग ऐड कर दी 20 पिक्सल, तो यहाँ पैडिंग ऐड होगी. नाउ नेक्स्ट थिंग, ये जो यूएल है वो हमें राइट में चाहिए, तो यूएल को मैं राइट में फ्लोट कर दूंगा. चला गया राइट में. वो बुलेट मुझे निकालने हैं, उसके लिए सिंपल प्रॉपर्टी है लाइक लिस्ट स्टाइल नन, तो उसके बुलेट निकल गए. अब ये राइट में तो आ गया, बट हमें ये सेम लाइन पे चाहिए, लाइक दिस होम अबाउट एल कॉन्टैक्ट. तो ये यूएल को हमने फ्लोट राइट कर दिया, ठीक है, बट इस यूएल के अंदर क्या है, एल आई. तो एल आई को हम अगर फ्लोट लेफ्ट कर देंगे तो वो सही से अलाइन हो जाएगी. तो क्या करूंगा मैं, नाउ बार यू एल एल आई. आप डायरेक्टली भी नाउ बार एल आई यूज कर सकते हो, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही एल आई है, लाइक 1 2 3, बाकी एक ही यूएल किया है. मैं सीक्वेंस के साथ जाता हूँ, मैं ऐसा लिखा, आप डायरेक्टली भी एल आई लिख सकते हो, नाउ बार एल आई. और उसको मैं क्या करूंगा, बोलूंगा फ्लोट लेफ्ट. तो ध्यान से देखो कि यूएल को हमने राइट में कर दिया, विच इज पेरेंट फॉर एल आई. अगर मैं यहाँ देखूंगा तो यूएल इज पेरेंट, एल आई चाइल्ड. तो यूएल को मैंने राइट में फ्लोट कर दिया, एल आई को बोलूंगा मैं लेफ्ट, तो लेफ्ट में एक लाइन पे आ जाएंगे. आगे एंड नाउ जो हमारे एक्चुअल एल आई के अंदर हमने क्या यूज किया है, वी यूज एंकर टैग और द लिंक्स, तो उसको हम सीधे सप्लाई करेंगे दिस. तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एल आई ए. तो मुझे उसको पैडिंग अप्लाई करनी है, बट वी नो ए इज अ इनलाइन एलिमेंट. इनलाइन एलिमेंट को ना तो हम मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं, ना तो पैडिंग. तो सबसे पहले हमें उसको क्या करना पड़ेगा, उसका डिस्प्ले चेंज करना पड़ेगा इनटू ब्लॉक एज इज इनलाइन एलिमेंट, और बाद में उसको मैं पैडिंग अप्लाई कर दूंगा. सो पैडिंग ऑन ऑल साइड विल बी 20 पिक्सल. तो हो गया, इसका भी हमने टॉप 20 कर दिया, तो इसका भी 20 हो गया, और यहाँ भी आ गया 20. तो सब एक लाइन में भी दिख रहा है. वन मोर थिंग वी कैन डू, वी जस्ट यूज अ टेक्स्ट अलाइन, तो सही से सब अलाइन हो जाएगा. ऑलरेडी लग रहा है, बट स्टिल वी विल यूज. ठीक है. सो नाउ समथिंग लुक लाइक दिस, की जो हमें एक्सपेक्टेड था दिख रहा है. और हम क्या कर सकते हैं, इसके ओवर पे कलर चेंज कर सकते हैं, जस्ट लाइक हमारे एक्चुअल वेबसाइट पे देखो. और ऊपर से उसने ये भी किया कि जो भी हमारा करंट पेज है लाइक इंडेक्स पे, तो ये हाईलाइट हो रहा है बाय डिफॉल्ट. अगर इस पे जाऊंगा तो ये हाईलाइट हो रहा है हमेशा.
होवर पे तो हो ही रहा है, बट जो जो पेज है वो बाय डिफॉल्ट हाईलाइट दिख रहा है हमें। वी विल अचीव दैट। तो अगर हमें होवर पे कुछ करना है, यू नो, वी नीड टू द सूडो सिलेक्टर। तो कैसे करेंगे? सूडो सिलेक्टर होवर, और क्या करना है हमें, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है और टेक्स्ट कलर चेंज करना है। तो बैकग्राउंड कलर क्या कर सकते हैं हम? लाइट ग्रे थोड़ा यूज किया, सॉरी डार्क ग्रे यूज किया, एंड कलर थोड़ा ब्राउन, F7C08A। तो जब भी अपना मैं अभी माउस मूव करूंगा तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा और कलर भी चेंज हो जाएगा। यहां तक यह क्लियर। और एक चीज इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे अब देखो मैं जब भी मेरा इसका बीट बढ़ा रहा हूँ, जब भी बढ़ा रहा हूँ तो क्या कर रहा है, कॉर्नर में जा रहा है और ये भी कॉर्नर कॉर्नर में रह रहा है। बट यहाँ अगर देखेंगे तो देखो, जब भी मैं इसको इसका बीट बढ़ा रहा हूँ तो ये थोड़ा यहाँ स्पेसिंग ऐड हो रहा है। आई वॉन्ट दिस बिहेवियर कि लाइक जब स्मॉल हो तो यहाँ अगर दिखना चाहिए, बट जब भी मैं इसका वेट बढ़ा दूंगा तो ये थोड़ा सेंटर में आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो आई विल राइट वन कंटेनर क्लास और उसको मैं थोड़ा सी से अप्लाई कर दूंगा तो वो सही से हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये जो हमारा H1 है और UL है वो हम एक कंटेनर में डाल देंगे। और इसको मैं कुछ सी से अप्लाई कर दूंगा, Ctrl+X। तो इसको मैं CSS के अप्लाई करूंगा, दो ही चीज करूंगा, इसके एक विड्थ सेट कर दूंगा और मार्जिन ऑटो बोल दूंगा। तो क्या होगा, एक लिमिट के बाद वो अपनी बीट उसकी इंक्रीज नहीं होगी और सेंटर में अलाइन हो जाएगा। तो कैसे हो सकता है, तो यहाँ अगर मैं देखूंगा तो दिस विल बी अ कॉमन टू एवरीवन। सो मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ, दिस जो हमने नीचे सीएस लिखी वो सिर्फ नेवर की थी। तो कंटेनर मोस्टली कॉमन रहेगा तीनों पेज में, तो मैं यहाँ लिखता हूँ लाइक दिस विल बी आवर यूटिलिटी, जो हम हर जगह यूज करने वाले ये क्लास। तो क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ मैंने क्या दो चीजें की, मैक्स वेट लाइक समझो पिक्सल, और बोलूंगा मार्जिन ऑटो। तो मार्जिन ऑटो बोलने से क्या होगा, वो सेंटर में रहेगा। और क्या कर सकते हैं, या ओवरफ्लो ऑटो, सो दैट वो कंटेंट ओवरफ्लो गया तो ऑटो रहेगा। एंड लास्ट पैडिंग ऐड करो, पैडिंग विल बी 0 टॉप एंड बॉटम एंड 20 लेफ्ट एंड राइट। तो जैसे मैं 20 ऐड करूंगा तो यहाँ भी थोड़ा पैडिंग आ जाएगा लेफ्ट एंड राइट। स्पेलिंग गलत हो गया शायद, कॉपी पेस्ट, ये देखो लेफ्ट एंड राइट पैडिंग ऐड हो गई। तो अभी एक चीज नोटिस करो, जब अभी यहाँ वो अपना एजेस में दिख रहा है, जैसे ही मैं इसको बड़ा करूंगा तो जैसे उसका हाइट मैक्स विड्थ कितना बोला मैंने, 1100 पिक्सल हो जाएगा, उसके बाद वो लेफ्ट में जाना या कॉर्नर में जाना बंद कर देगा और वही वो रह जाएगा। देखो अभी वहां रुक गया क्योंकि उसका विड्थ ही कितना है, 1100 पिक्सल। जो हमारा कंटेनर है वहां अगर मैं हाईलाइट करूंगा तो ये देखो
जो ग्रीन सेक्शन दिख रहा है वही कंटेनर है, उसके बाद वो आगे बढ़ेगा नहीं। एंड एज वी सेड मार्जिन ऑटो तो सेंटर में रहेगा। पहले क्या हो रहा था, हमने डायरेक्टली नेविगेशन में बार में डाला था, नेविगेशन बार इज लाइक द होल बार जो पूरा दिख रहा है, इसलिए वो ये लेफ्ट में जा रहा था, ये राइट में जा रहा था। बट एज आई यूज कंटेनर और उसको मैंने विड्थ सेट कर दी 1100, तो 1100 पिक्सल के बाद वो उससे ज्यादा उसकी विड्थ बढ़ नहीं सकती, दैट्स द मैक्स विड्थ। और मैंने मार्जिन ऑटो बोल दिया सो दैट इट विल ऑलवेज बी इन अ सेंटर। तो वो लेफ्ट में ही है बट कंटेनर के लेफ्ट में है, और कंटेनर का विड्थ इज दिस ओनली। ये क्लियर, ये समझ में है कि कंटेनर क्यों यूज किया। अगर कंटेनर नहीं यूज करते तो फिर वो किसके न्याव बार के लेफ्ट में और न्याव बार के राइट में रहते, बट आई वांट टू बी इन अ सेंटर, दैट्स व्हाई ये जो कंटेनर और उसका वेट सेट कर दिया। तो अभी वो कंटेनर के लेफ्ट में है, बट एक्चुअली हमें जब देखते हैं तो हमें लगता है कि लाइक हाँ कि ये एक्चुअल पेज के सेंटर में है। क्लियर है, कुछ भी डाउट? कोई भी डाउट है तो यू कैन जस्ट गो अहेड। सो आई गेस दिस इज इनफ फॉर टुडे कि लाइक हमने हेडर और मेनू बना दिए। अब तक अबाउट पे मैं क्लिक करूंगा तो अबाउट पेज ओपन होगा बट उसमें कुछ रहने नहीं वाला, ब्लैंक है, इसलिए उस पर जाएंगे नहीं क्योंकि हमने लिंक डाल के रखी है। ये कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल भी ब्लैंक है, बस कॉन्टैक्ट दिखेगा। एनीथिंग यू कैन जस्ट आस्क, दिस इज इनफ फॉर टुडे आई गेस।